जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो फाइनली आरआरआर को लेकर जो बातचीत है अब वो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का काम कर रही है, पीछे नहीं आ रही है। आरआरआर जो कि अपने आप में एक काफ़ी शानदार मूवी थी। सबसे बड़ी बात एस एस राजमौली ने इस मूवी में जिस तरीके से काम किया था, जिस तरीके से इस मूवी को बनाया था, जिस तरीके से इसके एक्टर्स से काम करवाया था, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस मूवी को पूरी दुनिया भर में जो ख्याति मिल रही है वो कहीं ना कहीं इसी का एक बड़ा कारण है। और अब जिस तरीके से अवार्ड्स ने आरआर की तरफ आना शुरू कर दिया है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये मूवी ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीयों को भारतीयता के कारण अच्छी लगी है या संस्कृति के कारण अच्छी लगी। बाहर के लोगों को भी एक मूवी अगर पसंद आ रही है तो कारण साफ है कि इस मूवी को वाकई में इतनी सुंदरता से बनाया गया है कि लोगों को पसंद आ रही है। सिनेमा इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड्स माने जाने वाले अकादमी अवार्ड्स में इस बार भारत भी चमकने की तैयारी कर रहा है। ये मैं नहीं बल्कि द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस की हाल ही में 95वें अकादमी पुरस्कारों के लिए शॉर्टलिस्ट की गई फिल्मों की लिस्ट कह रही। इस लिस्ट में कई कैटेगरी की फिल्में शामिल हैं, जिनमें 2 भारतीय फिल्में अपनी जगह बनाने में सफल रही हैं। इस लिस्ट में भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि पाने वाली गुजराती फिल्म छैलो शो है। इसके साथ साथ इस साल रिलीज हुई एक बेहतरीन फिल्म का नाम भी इसमें शामिल है। रिपोर्ट में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि दरअसल यहाँ से इंडिया क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है। दरअसल इंडियन फिल्म दर्शकों को जहां गुजराती फिल्म छैलो शो को ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से चुनी गई एंट्री के रूप में देखकर खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं अब द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा साझा की गई 10 कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट करी गई फिल्मों की लिस्ट में भारतीय फिल्मों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। दरअसल गुजराती डॉक्यूमेंट्री छैलो शो के इस लिस्ट में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही एस एस राजमौली निर्देशित इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही आरआरआर भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में सफल रही है। आरआरआर को उसके गाने नातू नातू के लिए संगीत कैटेगरी में शामिल किया गया है। इस लिस्ट की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में अर्जेंटीना 1985, द क्विड गर्ल, द ब्लू काफ्तान और कई अन्य फिल्मों के नाम शामिल। इन दोनों के साथ ही एक दक्षिण भारत में रहने वाले कपल के जीवन पर आधारित द एलिफेंट विस्परर्स भी ऑस्कर की लिस्ट में शामिल की गई। इस साउथ इंडियन कपल ने हाथियों के 2 बच्चों को गोद लिया और डॉक्यूमेंट्री फीचर करती है कि इसमें किस तरीके से वो इस पूरे मुहिम को लेकर आगे बढ़े। वहीं एस एस राजमौली की आरआरआर के साथ ही इस बार ऑस्कर्स में एक और दक्षिण भारतीय फिल्म का जलवा देखने को मिल सकता है। दरअसल ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित, लिखित और अभिनीत फिल्म कांतारा है। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार ऋषभ शेट्टी की पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म कांतारा को भी 2023 अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में हुमला प्रोडक्शन के संस्थापक विजय किरांगदूर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वो इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। हालांकि देश में पहले एस एस राजमौली की फिल्म आरआरआर का नाम ऑस्कर की रेस में शामिल होने वाली फिल्मों में सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन भारतीय फिल्मों में अवार्ड्स में आधिकारिक एंट्री फिल्म छैलो शो को मिली थी। इस खबर से सभी लोगों को काफ़ी झटका भी लगा था कि आरआरआर का नाम इसमें शामिल क्यों नहीं है। हालांकि इसके बाद से एस एस राजमौली फिल्म को ऑस्कर में एंट्री दिलाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों की मेहनत के बाद अब जाकर आरआरआर को बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में एंट्री मिली। इस कैटेगरी में 81 ट्यून्स में से 15 गानों को चुना गया था, जिनमें अवतार द वे ऑफ वाटर का नथिंग इज लॉस्ट, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का लिफ्ट मी अप, टॉप गन मैवरिक का होल्ड माय हैंड और आरआरआर का नातू नातू शामिल है। गौरतलब है कि सिनेमा इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड्स माने जाने वाले ऑस्कर्स अगले साल 12 मार्च को हॉलीवुड स्थित डॉल्बी थिएटर में होंगे। इसके साथ ही ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन वोटिंग 12-17 जनवरी तक होगी। नॉमिनेशन लिस्ट की घोषणा 24 जनवरी को कर दी जाएगी। तो ऐसे में इस समय भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत ही ये कहूँगा कि गौरव वाली क्षण है कि भाई ऐसी ऐसी मूवीज़ हैं जो कि भारतीय सिनेमा को रिप्रेजेंट कर रही हैं वहाँ पर जाकर। और सबसे बड़ी बात, इन मूवीज़ में आपको भारतीयता भी देखने के लिए मिलेगी। अब देखना होगा कि अगर ये मूवीज़ कोई बड़ा अवार्ड जीत के लाती हैं तो इससे आने वाले समय में भारतीय सिनेमा का भविष्य किस तरफ जाता है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।